नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने यहाँ रंगाई छपाई तक पढ़ लिया था। ये रंगाई छपाई से पहले पहले का पढ़ा हुआ था। रंगाई छपाई से आज हम शुरू करेंगे। देखो, रंगाई छपाई क्या है? रंगना और छापना। छापना कैसे? जैसे किसी लकड़ी का या कोई बड़ा रबड़ का ऐसे तख्ता है, अब कपड़े को रखो और सीधा इसको इसके ऊपर पटक दो तो जो भी डिजाइन रहेगी वो कपड़े पर क्या हो जाएगी? छप जाएगी। ये होती है ऐसे रंगाई और छपाई। अब देखो, इसमें अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट है। ये दोनों कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और कौन सी जाति करती है इसको? मतलब तो खत्री जाति होती है वो। ये अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट में इनका क्या है? बहुत बड़ा योगदान है। अब देखो, जो मल्लीर प्रिंट होती है इसमें काले और कत्थई रंग का अधिक प्रयोग होता है और इसमें एक तरफ छपाई की जाती है, जबकि जो अजरक प्रिंट होती है उसमें नीले रंग का अधिक प्रयोग होता है और दोनों तरफ छपाई की जाती है। ठीक है। इसके बाद में है दाबू प्रिंट। दाबू प्रिंट, दाबू प्रिंट में क्या? दाबू से जैसे दाबना, ठीक है, ऐसे है। इसमें क्या किया जाता है? जैसे कपड़े को वगैरह को किसी भी मतलब ऐसे छपाई करने के लिए एक जैसे ये कपड़ा रख दिया, इसके ऊपर जो छापना था उसको कलर से भिगोकर लकड़ी का कोई तख्ता रख दिया और फिर इसके ऊपर वेट देकर इसको क्या कर देते हैं? दबा देते हैं, जिससे ये क्या हो जाता है? पूरा का पूरा कपड़े पर छप जाता है। ठीक है। तो ये होती है दाबू प्रिंट। और दाबू प्रिंट है वो चित्तौड़ के जो अकोला है उस अकोला की प्रसिद्ध है और छिंपा जाती है वो इस दाबू प्रिंट में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसके बाद में आती है सांगानेरी प्रिंट। तो सांगानेरी प्रिंट है वो सांगानेर जयपुर की फेमस है, तो स्थान विशेष से इसका नाम सांगानेर से सांगानेरी हो गया। ठीक है। और इसमें काले और लाल रंग का अधिक प्रयोग किया जाता है सांगानेरी प्रिंट में। छिंपा जाती है वो इस कला में सांगानेरी प्रिंट में माहिर है। और मुन्ना लाल जी गोयल थे, उन्होंने इस सांगानेरी प्रिंट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या दिलाई थी? पहचान दिलाई थी। ठीक है। मतलब इसको पॉपुलर किया था। बहुत ही अच्छे कलाकार थे मुन्ना लाल गोयल, जिन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलवा दी। ठीक है। और सांगानेर में क्या होता है? सांगानेर है वो एक अन्य चीज के लिए भी फेमस है कि यहाँ हाथ से बने जो कागज होते हैं, हाथ से बने हुए कागज के लिए भी ये क्या है? प्रसिद्ध है। ठीक है। अब आती है बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट है ये जयपुर की प्रसिद्ध है और जयपुर में एक जगह है बगरू, वहीं की है। और इस बगरू प्रिंट में प्राकृतिक रंगों का अधिक प्रयोग किया जाता है। देखो, अब है नमदा। नमदा है वो टोंक की फेमस है। ठीक है। अब नमदा में क्या किया जाता है? ऊन को कूट कर और उसे जमा कर जो वस्त्र बनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नमदा कहते हैं। ठीक है। एक यहाँ पर और लिखा हुआ ये फैक्ट देख लेना कि जो आजम और जाजम प्रिंट है वो चित्तौड़गढ़ की फेमस है, आजम और जाजम प्रिंट। इसके बाद में आती है फड़ कला। फड़ में क्या होता है कि जो मोटा एक कपड़ा लेते हैं और उससे पूरा ऐसे लंबा कपड़ा ले लिया और इस पर देवताओं की जो जीवनी वगैरह है उस पूरी का चित्रांकन कर दिया जाता है। अब इस फड़ को समेट कर ले जाते हैं। अब किसी गांव में जहां पर भी प्रदर्शन करना है, इस जैसे दो खंबे लगा दिए और इसके बीच में इस कपड़े को पूरे को ऐसे तान दिया जाता है। ठीक है। पूरा पूरा ऐसे कर दिया, लगा दिया कपड़े को। अब क्या होगी? जो भोपा और भोपिन वगैरह वो होते हैं, तो भोपा जो बजाते रहते हैं, जो वाद्य यंत्र वगैरह होते हैं वो, और भोपी नाचते हुए इनके पास में आती है और मतलब इन सब का वर्णन करती है नाचते नाचते कि ये यहाँ पर ऐसे जन्म हुआ, फिर ये युद्ध हुआ, फिर ऐसे इनका ये शहीद हो गए वगैरह, ये जीत गए, राजा रानी का ब्याह वगैरह सब इसमें बताते रहते हैं। कहानी होती है पूरी पूरी, समझ गए? इसे बोलते हैं फड़। अब देखो, फड़ कहाँ की फेमस है, कैसे है, क्या नहीं है, क्या है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, मोटे कपड़े पर देवताओं के जीवन का चित्रांकन किया जाता है, इसे फड़ बोलते हैं। ये पहले तो थी पढ़, क्योंकि फड़ को पढ़ा जाता है। पढ़ से पढ़ और पढ़ से फड़ हो गया, मतलब मुख सुख के कारण फड़ हो गया। शाहपुर भीलवाड़ा का जो जोशी परिवार है, शाहपुरा भीलवाड़ा में एक जगह, और वहाँ का जोशी परिवार इसके लिए बहुत फेमस है। और श्रीलाल जोशी है वो इस कला के प्रमुख कलाकार हैं। और पार्वती जोशी है वो भी क्या है? एक महिला कलाकार है इस फड़ की। ठीक है। और पांचाजी जोशी भारत की जो पहली महिला फड़ चित्री थी, पांचाजी जोशी। तो इस फैक्ट को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट है। रामलाल बोपा व मतासी देवी ने अमिताभ बच्चन की फड़ बनाई थी, मतलब अमिताभ बच्चन के जीवन को लेकर फड़ बनाई थी रामलाल बोपा और मतासी देवी ने, तो इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है।
देखो मुख्य रंग कौन से, मुख्य रंग है लाल और हरा है। फड़ में मुख्य रंग ये होता है। महिषासुर की फड़ का वाचन कभी नहीं किया जाता। इस चीज का ध्यान में रखना कि किसकी फड़ का वाचन नहीं किया जाता, तो महिषासुर की फड़ का वाचन नहीं किया जाता। पाबूजी की फड़ है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय और सबसे चौड़ी फड़ है, जबकि सबसे लंबी फड़ है वो देवनारायण जी की फड़ है। ठीक है, और बड़ी व सबसे पुरानी भी है, ये बड़ी भी है और सबसे पुरानी फड़ भी है देवनारायण जी की फड़। रामदेव जी की फड़ है वो चोतमल जोशी ने बनाई थी, और कामड़ जाति के भोपे हैं वो किसका वाचन करते हैं, रामदेव जी की फड़ का। इसके बाद में आती है पिछवाई। पिछवाई क्या है कि देखो कोई मूर्ति है, उसके पीछे दीवार पर हम कपड़े पर क्या कर देते हैं, चित्रांकन। जैसे ये मूर्ति ली और मूर्ति के पीछे दीवार है, तो दीवार पर कपड़ा तान कर और उस पर चित्रांकन कर दिया ना, तो वो कहलाएगी पिछवाई। और पिछवाई है वो नाथ द्वारा की फेमस है, और इसके प्रमुख कलाकार थे लच्छीराम, जो कि प्रमुख कलाकार थे। और तारकसी के जेवर भी प्रसिद्ध हैं, कहाँ के, नाथ द्वारा के। क्या प्रसिद्ध है, तारकसी के जेवर, तारकसी के जेवर। और चांदी के पतले तारों द्वारा निर्मित जो जेवर होते हैं उनको बोलते हैं तारकसी के जेवर। तो ये चीज ध्यान में रखना, चांदी के पतले तारों से निर्मित जो जेवर होते हैं वो किसके कहलाते हैं, मतलब चांदी के जो पतले तारों द्वारा जो निर्मित जेवर होते हैं वो तारकसी के क्या कहलाते हैं, जेवर कहलाते हैं। इसके बाद में आती है कोपतगिरी। कोपतगिरी क्या है कि भाई लोहे की, अर्थात फौलाद मतलब लोहे को बोलते हैं, लोहे की बनी वस्तुओं पर यदि सोने के पतले तारों का काम होता है, मतलब उस पर जड़ाई वगैरह जो भी काम किया जाता है उस पर, किस पर, लोहे की बनी वस्तुओं पर सोने के पतले तारों का काम होता है, वो कोपतगिरी कहलाता है। ये कोपतगिरी की कला है वो जयपुर और अलवर की फेमस है। ये आई थी सीरिया से, ये कोपतगिरी की कला सीरिया से आई थी, सीरिया से पंजाब, पंजाब से गुजरात और फिर राजस्थान आ गई। ठीक है, इसके बाद में है तहनिसा। तहनिसा क्या होता है, पीतल पर जो सोने की कारीगरी की जाती है उसे तहनिसा कहते हैं। ये अलवर की फेमस है, और डिजाइन को गहरा खोदकर पतला तार भर दिया जाता है। कैसे, जैसे ये पीतल का पूरा पूरा है, इसमें पहले डिजाइन को खोदा जाएगा, खोदा जाएगा मतलब धीरे धीरे, ऐसे ही इनके पास कांटे होते हैं जिनसे बढ़िया एक डिजाइन बना दी, फिर इस डिजाइन में क्या हो जाएगा, इस खोदी हुई जो जगह रहेगी इसमें पतला तार भर देंगे सोने का, इसे बोलते हैं तहनिसा। इसके बाद में है गोटा। तो गोटा है वो खंडेला सीकर, भिनाई अजमेर और जयपुर, यहाँ पर गोटा कपड़े पर अलंकरण के लिए प्रयुक्त होता है। गोटा होता है, गोटा कैसे, जैसे कपड़े पर लगाई हुई होती है ना, बोलते हैं कि गोटे का काम किया हुआ, तो वो गोटा क्या है, इसके ऊपर लगाते हैं ऐसे, मतलब इसमें डिजाइन डाली जाती है गोटे से। तो ये गोटा अलंकरण के लिए प्रयुक्त होता है, और इन जगहों का ये फेमस है। ठीक है, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकड़ी, गोखरू और नक्सी, ये क्या है, ये गोटे के प्रकार हैं। अब क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि लप्पा, लप्पी और किरण क्या है, फिर नीचे ऑप्शन दे देंगे कि गोटे के प्रकार, नंबर 2 नृत्य, नंबर 3 वाद्य यंत्र का प्रकार, और नंबर 4 विभिन्न चित्रांकन शैलियां। तो इसमें क्या हो जाएगा, गोटे के प्रकार। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद में खेसला। तो ये खेसला है, खेसला होता है जैसे ना सर्दी ना गर्मी जैसा मौसम होता है तब वो उसमें ओढ़ते हैं ना, उसको बोलते हैं खेसला। ये लेटा गांव जालोर का फेमस है। ठीक है, लेटा गांव जालोर। इसके बाद में है कुंदन कला। तो कुंदन कला है वो जयपुर की फेमस है। सोने चांदी के आभूषणों पर जो कीमती पत्थरों की जड़ाई की जाती है उसे बोलते हैं कुंदन कला। मतलब कुंदन लगाते हैं, सोने चांदी के जो आभूषण होते हैं और उन पर जो ऐसे मोती वगैरह लगे होते हैं ना, तो मतलब फिट करना मोती वगैरह, उनको बोलते हैं कुंदन कला। ठीक है, इसके बाद में है मुरादाबादी। तो मुरादाबादी है ये जयपुर की कला है। इसमें क्या किया जाता है कि पीतल के बर्तनों पर खुदाई की जाती है मुरादाबादी कला में। इसके बाद में जो दरियाँ हैं, तो दरियाँ टांकला नागौर की फेमस है, और सालावास जोधपुर की भी फेमस है। इसके अलावा काष्ठ कला मतलब लकड़ी की कला। ठीक है, लकड़ी के जो औजार वगैरह, खिलौने वगैरह बनाए जाते हैं, काष्ठ का मतलब लकड़ी है। तो ये बस्सी चित्तौड़ के क्या है, फेमस है। ठीक है, और इस काष्ठ कला के जो जन्मदाता हैं, ठीक है, वो कौन है, प्रभात जी सुथार है। ठीक है, इसके बाद में है रमकड़ा उद्योग। तो रमकड़ा का मतलब होता है खिलौने। तो खिलौने कहाँ के फेमस हैं, गलियाकोट डूंगरपुर के। तलवारें फेमस है सिरोही की। जटपटियाँ क्या होती है कि बकरी के बालों से बनी हुई होती है। जटपटियाँ बोलते हैं छोटी चटाई को।
तो बकरी के बालों से बनी जो छोटी चटाई होती है उसे जटपटियाँ कहते हैं, और ये जसोल बाड़मेर की फेमस है। इसके बाद में आती है जूतियाँ। तो देखो, एक तो मोजड़ी की जूतियाँ होती हैं, जो मोजड़ी जोधपुर की है, एक नागरी की है जो जयपुर की है, और बिनोटा है वो चूरू में। तो ये विभिन्न स्थानों की जूतियाँ फेमस है। ठीक है, अब है तबक। तबक क्या होता है कि चांदी के तार को हिरण की खाल पर पीट कर बनाया गया जो मतलब जो कला होती है, हिरण की खाल पर चांदी के तारों को पीट कर एक कलाकारी की जाती है, उसे तबक कहते हैं, और ये जयपुर की फेमस है। इसके बाद में आती है बंदेज। तो बंदेज है वो जयपुर का फेमस है। तो जो चुनरी पर बंदेज किया जाता है वो जोधपुर का, पोमचा है वो जयपुर का, पीला पोमचा लकड़ी ये लड़की के जन्म पर, और गुलाबी पोमचा है जो इसमें, ये गुलाबी पोमचा इसमें आएगा आपके, एक सेकेंड, इस कंसेप्ट को ऐसे कर लेना। तो ये पीला पोमचा है वो लड़की के जन्म पर, और ये लड़की के नहीं होगा, इसमें लड़का कर लेना। ये पीला पोमचा लड़के के जन्म पर, और ये गुलाबी पोमचा है वो लड़की के जन्म पर होगा। ठीक है, लोहे के औजार हैं वो नागौर के फेमस हैं, और नागौर की आपको पता होगा, जैसे अपन देसी भाषा में बोलते हैं ना, पिलास वगैरह, ये तो ये फेमस है इसकी। ठीक है, पेच वर्क है वो शेखावाटी का फेमस है, मिरर वर्क जयपुर का फेमस है, जस्ते की मूर्तियाँ जोधपुर की फेमस है, कोटा डोरिया है वो कैथून कोटा का फेमस है, मसूरिया मांगरोल बारां का, ये लाख का काम जयपुर का फेमस है, कठपुतली उदयपुर की, हाथीदांत जोधपुर के और पाली के, और गलीचे हैं वो बीकानेर के फेमस हैं। बीकानेर में यहाँ जो जेल में रहते हैं कैदी वगैरह, उनसे ये गलीचे बनवाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ के फेमस हैं। ऊनी कंबल है वो जैसलमेर के फेमस हैं। मेहंदी है वो सोजत पाली की फेमस है। पेपर मैसी है वो जयपुर की। संगमरमर की मूर्तियां हैं वो जयपुर की फेमस है, और अर्जुन लाल प्रजापति इसके प्रमुख कलाकार थे संगमरमर की मूर्तियों के, जिनको पद्मश्री से नवाजा गया था। और खेल का सामान है वो हनुमानगढ़ का फेमस है, और जो पाव रजाई, मतलब जयपुर की रजाइयाँ फेमस है। पाव रजाई इसको बोलते हैं क्योंकि इसका वेट बहुत ज़्यादा क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों, इसी के साथ जो अपनी हस्तकला टॉपिक था वो हस्तकला टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो मेन इंपॉर्टेंट और रिपीटेड फैक्ट हैं वो इसमें शामिल किए गए थे। बाकी एनसीईआरटी वगैरह से भी कंटेंट इसमें डाला गया है, बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है। इस कंटेंट को आप और ज़्यादा शॉर्ट ना करें, और इसी का बार बार क्या करें, अध्ययन करें। ठीक है विद्यार्थियों, अब इसके आगे हम टॉपिक शुरू करेंगे जनजातियाँ। अब आपके लगभग जो कला एवं संस्कृति है वो अंतिम चरण में, और बहुत ही जल्द कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।